ओम शांति। एक बार हमारे आदरणीय सूरज भाई जी का बिलासपुर आना हुआ और रामा ग्रीन सिटी सेंटर पर हम लोग एक साथ थे। तो जाने से पहले बाबा के कमरे में गए। तो बाबा के कमरे में उनके लिए कुछ सौगातें रखी हुई थी और एक गीत बजाया गया, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ। गीत है ना, बहुत सुंदर। बाद में बताया गया हम लोग को कि भाई जी को गीत बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ब्रह्मा माँ ने हम बच्चों के लिए इस यज्ञ की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे तूफानों का सामना किया है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, जो समस्या तुम्हारे पास आ जा रही है, जो तूफान तुम्हारे पास आ जा रहे हैं, वो मैंने पहले पार कर दिए हैं। वो सारी परिस्थितियां बाबा ने क्रॉस की हैं, तब जाके वो ब्रह्मा है, तब जाके वो ब्रह्मा बाबा। ऐसे ब्रह्मा बाबा नहीं बन गया, ऐसे ही उन्होंने बाबा ने उनको ऊंचाई पे नहीं रख दिया। तो बाबा का जीवन हमारे सामने एक एग्जाम्पल रहा, क्योंकि ब्रह्मा के सामने कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं था। आज अगर हमें पुरुषार्थ सीखना है, हमें तपस्या सीखनी है, हमें योग सीखना है, तो हम बाबा का जीवन पढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा के सामने ना किसी का जीवन था और ना ही फ्यूचर क्लियर था, ऐसे निश्चय था। बाबा की हर बात पे निश्चय था। बाबा ने कहा है कल को पहले स्थापना हुई है, वैसे फिर हो जाएगा, इस बात पे निश्चय था। लेकिन आगे कुछ भी क्लियर नहीं था। कई बार यज्ञ में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती बाबा के सामने, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, और बाबा के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। बाबा को न्यूज मिलता, बाबा ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो बाबा चुप रहते। और मैंने पूछा, बाबा आप परेशान क्यों नहीं होते? तो बोले, एक लाइन मुझे बाबा की हमेशा याद रहती है, कल पहले जैसे स्थापना हुआ था वैसे ही इस बार भी स्थापना हो जाएगा। कोई रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी, जैसे भी घटनाएं घटेंगी, लेकिन यज्ञ स्थापना कार्य शिव बाबा का है, जो कल पहले मुआफिक फिर से हो जाएगा। तो ये जो बाबा का वर्ष है, खास ये जो मास चलता है हमारा जनवरी मास, आज हम इसलिए बच्चे उपस्थित हुए हैं। ये मास है वरदानी मास, इसको अव्यक्त मास कहते हैं, तपस्या मास कहते हैं, वरदानी मास कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिन कहते हैं। इस समय की कुछ अपने महत्व हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो केवल जनवरी मास में हो सकती हैं, बाकी में नहीं होती? इस टाइम पर वो चीजें हमको जाननी चाहिए, कौन कौन सी चीजें। उसके आधार पर मैंने आपके लिए 18 दिन के पुरुषार्थ के हिसाब से 9 टॉपिक लिए हैं। एक जो अभ्यास है वो 2 दिन का रहेगा और उसके हिसाब से मुझे पुरुषार्थ करना है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो बाबा ने हमें खास इस तपस्या मास के लिए सिखाया है, इस तपस्या मास में 1 घंटे योग करने पर 1 घंटे योग करने पर 8 घंटे की ताकत जमा हो सकती है। ठीक है, इस तपस्या मास में। और आप 1 घंटे योग करो तो 8 घंटे की ताकत जमा हो सकती है, क्योंकि इस मास में खास हमारे जितने भी पूर्वज आत्माएं हैं, ब्रह्मा मां, शिव बाबा और आपकी अपनी तपस्या, ये सब कंबाइंड रूप में चलती है। हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो खास खींचते हैं आपको, क्योंकि चारों ओर आप अकेले नहीं हो, चारों ओर एक इंटरनेशनल का इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तपस्या का। सारे सेंटर्स पर कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत, लेकिन तपस्या चलती है, तपस्या चलती है। तो उस तपस्या का आपको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यूनिवर्सल इन्वायरमेंट, सही शब्दों का यूनिवर्सल इन्वायरमेंट भी आपको मिलता है। तो 1 घंटे तपस्या करने से 8 घंटे की शक्ति जमा हो सकती है, अगर उतनी ही महत्व के साथ, एकाग्रता के साथ इस मास में तपस्या की जाए। दूसरा जो इस मास की विशेषता है, बाबा उन बच्चों को ढूंढता है जो उनके समान बनना चाहते हैं। और इस मास में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, जनवरी में हो गया, तो पूरे दिसंबर तक
आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बाबा देखता है कौन सा बच्चा है जो बाप स्वामी बनने की लगन लेके तपस्या कर रहा है। बाबा सर्च लाइट लेके देखते हैं, आपका प्रकाश ज्यादा है, आपकी शक्ति ज्यादा है, आपकी लगन ज्यादा है, बाबा को खींच लेते हैं अपनी ओर, मदद मिलती है। एक बार बाबा ने मुझे योग निर्देश से दिखाया था, तपस्वी नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर थोड़ा सा गैप है, मान लो यहां से लेके छत तक गैप है, उस गैप के ऊपर कुछ हाथ हैं, हाथ। और बाबा ने कहा योगी को केवल यहां तक पहुंचने की मेहनत करनी है। उसके ऊपर एक हाथ है बाबा का, एक हाथ है पूर्वज आत्माओं का, एक हाथ है संगम युग के समय का। ये सारे हाथ आपको फिर ऊपर खींच लेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने की करनी पड़ती है। तो आप जब अभी तपस्या करते हैं, खास अव्यक्त मास में, साल की शुरुआत हो रही है, आपने अच्छी तपस्या की, आप बाबा के क्लोज पहुंच जाते हैं। बाबा ढूंढता है ऐसी आत्माओं को, और उन आत्माओं पर फिर साल भर बाबा की विशेष ब्लेसिंग रहती है। साल की शुरुआत तपस्या साधना बच्ची से हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। न्यू ईयर में न्यू तब होता है जब कुछ न्यू तपस्या की जाए, ऐसे न्यू नहीं हो जाता। अगर केक काटने से जीवन में नवीनता आ जाती तो फिर तो बात कुछ और थी। कैलेंडर बदलने से जीवन नहीं बदलता, केक काटने से समस्या नहीं कटती। बाबा ने विधि सिखाई है, श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ जीवन का निर्माण होता है। तो मुझे इस मास में खास जो 21 तारीख तक, 18 जनवरी हम बोलते हैं, लेकिन 21 तारीख तक, 21 तारीख के दिन हर साल मैं 21 तारीख को खास भट्ठी रखता हूं, नाइट या डे, क्योंकि 21 तारीख को ब्रह्मा के शरीर का पंच तत्व में विलीन होता है। तो 21 तारीख तक हमारे पास ये वरदानी समय होता है जिसमें हमको विशेष साधना करनी होती है। इसके महत्व पे और आप चिंतन करिए, बहुत सारी बातें निकलेंगी। मैं समय प्रमाण आगे बढ़ता हूं। तो मैं आपको 9 टॉपिक दे रहा हूं, है ये 10 लेकिन 9 है, क्यों आगे समझेंगे। आपको हर टॉपिक पे 2 दिन पुरुषार्थ करना है, ठीक है। 9 लगभग 18 तक चलेगा, बाकी के 2 दिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक अवस्था बन जाएगी। तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहला जो फर्स्ट 2 दिन है, इसको हम मनाएंगे सच्चाई दिवस। क्या मनाएंगे? सच्चाई दिवस। इस 2 दिन में मुझे क्या करना है? बाबा के पास बैठना है। जो पत्र लिखना चाहे पत्र लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी लिखें। पत्र लिखना अच्छा होता है, क्योंकि हाथों से हमने बहुत विकर्म किए हैं, तो बाबा को लेटर लिखना चाहिए। पत्र में बैठकर वो सारी गलतियां जो हमने कर ली और बाबा को नहीं बताई है, लिखना है। भक्ति से पहले सच्चाई ही चाहिए, और उसी सच्चाई के आधार पर सफाई होगी। सच्चाई बताना आपका काम है, सफाई करना शिव बाबा का। लेकिन बताया जाएगा तब ना, सर्विसिंग के लिए जाते हैं ना गाड़ी के, तो बताना पड़ता है कि इसका क्लच देख लेना, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। आप जो बताओगे उसको नोट की जाती है, ध्यान देना आप। और केवल उन्हीं चीजों पे काम होता है। अगर आप कहीं काट तो छूट गया बोलना जो है कि भाई आपने स्टैंड को टाइट करना नहीं बोल पाए थे, ढीला था आपका, तो वो नहीं होता है। ऐसे स्वभाव बताना पड़ता है। बाबा क्या, मेरी आंखें उल्लू की तरह हैं, रात में जगती रहती हैं, दिन में मुरली टाइम में सोती है। ठीक, बाबा नोट करिएगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आप सच्चाई से बाबा को लिखेंगे उसमें आप अंत काल आदि काल से मत लिखना। आपने कई बार जो चीजें लिख ली हैं इससे पहले वो नहीं लिखना, जो नहीं लिखी है छुपा के रखी है गुप्त रूप से, अब तक जो बातें नहीं बताई गई हैं, सोचो जरा बैठकर, जब याद आए तब लिखो। मान लो अभी आपने लेटर लिखा, उसके बाद आपको फिर आपने एक बात भूल गए लिखते समय, फिर आपको बाद में याद आया खाना खाते समय, खाना खाते समय, खाना खाने के बाद फिर लेटर लिखो, बाबा ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जिनको लिखना नहीं आता वो रू रिहान करो, बाबा से बात करो, और बात करते हैं बाबा को हर एक चीज मुझे क्या करनी है, बाबा को बतानी है। तो पहले 2 दिन में जो पहला आपका है उसमें एक एक बातें बाबा को बताना है मुझे, एक एक बातें साथ साथ, जो कि 2 दिन का है।
क्षमा योग भी मुझे करना है। क्या करना है? क्षमा योग भी मुझे करना है। क्षमा योग की विधि थोड़ी सी नहीं होगी। हम जैसे योग करते हैं, बाबा से माफी मांगते हैं, बहुत जरूरी है, मांगना है, ठीक है। आत्माओं से माफी मांगते हैं, ये उससे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने शिवाओं का कुछ नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा किसका है? आत्माओं का। तो माफी आत्माओं से मांगना ज्यादा जरूरी है, वाजिब सी बात है। तीसरी बात, फिर हम प्रकृति से माफी मांगते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन उन सबसे जरूरी है किसे माफी मांगना और किसे माफ करना। अपने मन को बाहर लाओ और देखो, विजन बनाओ, मन हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, हे मालिक, मैं विकारों के वशीभूत होकर कुछ गलतियां कर बैठा। 17 तारीख को ये गलती किया, 18 तारीख को ये गलती किया, 19 तारीख की गलती मुझे याद तक नहीं, सोच के बताता हूं, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी गलती कर ली, मुझे माफ करें। मन माफी मांग रहा है और मन को मैं आत्मा राजा इस हिदायत के साथ, यू नो द मीनिंग सॉरी, मन को पूछना, यू नो द मीनिंग सॉरी, सॉरी दैट मीन्स आई विल नॉट रिपीट आवर मिस्टेक अगेन। सॉरी का मतलब होता है मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ऐसे मन को बोलना, ठीक है। क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत समय से हो, तुमने अभी बहुत सेवा की है, तुम मुझे शिव बाबा से मिलाने का माध्यम बनते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस भूल के लिए, मैं आत्मा राजा, अवतारी आत्मा, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पावन, संपूर्ण शक्तिशाली महान आत्मा, तुम्हें माफ करता हूं। आत्मा बिल्कुल प्योर है, ये कॉन्शियस में बैठा है। आपकी तपस्या का बहुत बड़ा बाधक है, खास यूथ में, वो है गिल्ट कॉन्शियस, बहुत ज्यादा अपराध भाव। एक गलती हो गई, उस गलती पे इतना अपराध भाव बैठ गया है, अब तो लगता है शिव बाबा को मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, अरे दिखाना पड़ेगा, यही मुंह लेके जाओगे, शिव बाबा ही आपका मुंह देखेगा, दूसरा आपका मुंह नहीं देखेगा, उसी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा मुंह? यही मुंह लेके आए थे और यही मुंह दिखाओगे। गिल्ट कॉन्शियस, बहुत ज्यादा अपराध भाव, बहुत ज्यादा पश्चाताप भी हमारे लिए विघ्न का कारण बन जाता है। इसलिए अपने मन को क्षमा करो ताकि आगे की तपस्या आपकी अच्छी हो सके। तो मुझे इस 2 दिन में 2 काम करने हैं। पहला, सच्चाई, वरना कर्ण की तरह मैं भी श्रापित हो जाऊंगा, ध्यान रखना। वरदानी शक्तियां भूल जाएंगी और ऑन द स्पॉट जिस समय शक्तियां मदद करनी चाहिए उस समय शक्तियां काम नहीं करेंगी और मेरी हार हो जाएगी। इसलिए मुझे बाबा को हर एक चीज सच्चाई से बतानी है और क्षमा मांगनी है। ये पहले 2 दिन की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये मैं पूरा चार्ट बना दूंगा आपके लिए, निकाल दूंगा उसको, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से नोट कर सकते हो। दूसरा, उसके बाद के जो 2 दिन हैं, इसका नाम रहेगा दिव्यता दिवस। क्या नाम रहेगा? दिव्यता दिवस। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने सच्चाई बता दी, क्षमा भी मांग लिया, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने का। जो ये 2 दिन का योग होगा, खास अभ्यास करना है। बाबा अपनी शक्तियों से मेरी बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं, मेरी बुद्धि डिवाइन होती जा रही है। अगर आपको लगता है मेरी बुद्धि कुछ ज्यादा ही सड़ी हुई है, तो आप उस बुद्धि को डिवाइन ना बनाओ, बुद्धि बदल लो, बुद्धि लगाकर बुद्धि बदल लो। हमने अभ्यास बहुत टाइम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं। बाबा सामने है, निराकार सर्वशक्तिमान। अब बाबा की शक्ति मुझ में आ रही है, मेरी जो पुरानी बुद्धि है संपूर्ण पुरानेपन के प्रभाव के साथ मुझसे निकलकर एक ज्योति के रूप में जा रही है और बाबा में समा गई। अब बाबा से एक नई ज्योति निकल रही है, यह नई बुद्धि। कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो आकर मुझ में समा गई। ऐसे ही मन और ऐसे ही संस्कार, लेकिन मैं अभी संस्कार को यहां पे नहीं ले रहा हूं, केवल मन बुद्धि।
उसके बाद के 2 दिन मुझे खास तपस्या करनी है, मन को दिव्य बनाने की, बुद्धि को दिव्य बनाने की। 1-2 योग की विधि बताता हूं आपको बुद्धि दिव्य बनाने की। एक तो अभ्यास ये हुआ, बाबा की शक्ति आके दिव्य बना रही है। दूसरा, चेंज करो, पुरानी बुद्धि गई, नई बुद्धि आई, पुराना मन गया, नया मन आया। लेकिन सेंटेंस क्लियर बोलना, संपूर्ण पुराने नेगेटिव प्रभाव के साथ जा रही है। पॉजिटिव प्रभाव को रहने दो, उसको कोई नुकसान नहीं है। जो मधुबन का सीन आपने देखा अच्छा अच्छा, उसका कोई नुकसान नहीं है। नेगेटिव प्रभाव समेत ये जा रही है, बदलो। ये दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा अभ्यास बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए, बाबा नीचे आ गए, बाबा ने अपनी हथेली सामने की, मैं आत्मा निराकार बाबा के हाथों में, ठीक है। अब बाबा ने दूसरे हाथों से मुझे ढक दिया। अब बाबा के दोनों हाथों से बहुत शक्तियां निकल रही हैं और मैं आत्मा उसके बीचों बीच। बाबा मुझे दिव्य बना रहे हैं, बुद्धि मन संस्कार सहित बाबा मुझे क्या कर रहे हैं, दिव्य बना रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य बन रही हूं। दिव्य माना दैवी गुण, मेरे सारे दैवी गुण एक्टिवेट हो रहे हैं। मेरी बुद्धि में सच्चाई की ओर आकर्षण, पवित्रता की ओर आकर्षण आ रहे हैं। विकारों के प्रति मेरी बुद्धि लॉक हो जाएगी। दिव्य बना रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 2-4 अभ्यास आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। अभ्यास करो, वतन में जाओ, वतन में पहुंचे, बाप दादा खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा खाना खा रहे हैं। बाबा ने कहा आओ बच्चे। मैंने कहा बाबा क्या खाना बनाया है आपने? बाबा ने कहा दिव्यता की सब्जी है, दिव्यता की दाल है और दिव्यता का चावल है। बताओ, मैं तो पिछले 2500 साल से नहीं खाया। पिछले 2500 साल से मैंने दिव्यता नहीं खाया, भूखा हूं मैं। कितने साल से? 2500 साल से। बाबा मुझे अपने हाथों से दिव्यता का ब्रह्मा भोजन करा रहे हैं और मैं चटकारे ले ले के खा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से, बढ़िया शौक से, क्योंकि एक ही योग नहीं टिकता ना, ऐसे थोड़ा उसमें चेंज कर, रमणीकता भर दो। बाबा मुझे खिला रहे हैं, वतन तक नहीं पहुंच पाओ, लगता है कि पैर नहीं चल पाएगा, तो बाबा को नीचे बुला लो। बाबा को जब भोग लगाते हो तब समझ लो कि बाबा उस भोग में पूरी शक्ति भर दी दिव्यता की, अब मुझे खिला रहे हैं। लेकिन खा मत लेना, सूक्ष्म में खाना, स्थूल में भोग को रहने देना, भोजन मिलाना पड़ता है उसका, ठीक है। तो बाबा के हाथों से भोजन करो, ये आपकी बुद्धि को दिव्य बनाता है। खाना की थाली लेके बैठे हो, बाबा को बुलाओ, बाबा आओ। बाबा अपनी शक्तियों से भोजन को दिव्य बना रहे हैं, फिर अपने हाथों से बाबा मुझे भोजन करा रहे हैं। ये हाथ बाबा के हैं। ये हाथ किसके हैं? बाबा के। बाबा अपने हाथों से मुझे भोजन करा रहे हैं, मेरी बुद्धि मन संस्कार दिव्य हो रहे हैं। ये कुछ प्रैक्टिस है। ये मुझे सेकेंड 2 दिन माना, चौथे दिन समझो, 3-4, 1 तारीख से आगे बढ़ेंगे, जैसे तो उसके बाद 2 दिन करने हैं। ये आपको शक्तियां देंगी कि आप शक्तियों को धारण कर सको। हम जब योग करते हैं, मधुबन जाते हैं, अव्यक्त मास में तपस्या करते हैं, तो शक्तियां आती हैं। रोज हम योग करते हैं, रोज शक्तियां आती हैं, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो इतनी दिव्य नहीं है कि उन शक्तियों को स्थायी रूप से धारण करे। 4 दिन अच्छा अच्छा लगता है, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों, फिर बात समझा के बैठ के गाना गाते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। मधुबन में तो सब ठीक था, यहां आते सब खत्म हो गया। वहां तो लगता बद में कर्मातीत ही बन गया। बस यहां से जाऊंगा तो फरिश्ता बन के पूरे विश्व की आत्माओं में सेवा करूंगा, लेकिन यहां के मैं डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि आपकी बुद्धि ने शक्तियों को लंबा समय धारण करने की शक्ति नहीं ली है। इसलिए इस 2 दिन में बुद्धि को दिव्य बनाना है, ताकि आगे जो मुझे वरदान मिलेगा वो मेरे अंदर स्थायी रहे। तो ये उसके बाद के 2 दिन के हैं। तीसरा, मैं नया टॉपिक दे रहा हूं आपको। तीसरा, स्मृति दिवस, 18 जनवरी को बोलते हैं, मैं इसमें लिखा रहा हूं आपको, स्मृति दिवस। जो सम्मान ले चुके हैं, जिनका सबका एक व्यक्तिगत सम्मान है, अच्छी बात है। जिनका नहीं है, वो 4-5-6 ठो चिटकी बना के रखो बाबा के पास, और एक चिटकी उठाओ इस संकल्प से, बाबा मुझे वो सम्मान दीजिए जिसका मेरा आदि मध्य अंत कल्याण हो जाए, जिससे मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकूं, जिसके द्वारा मेरे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं।
और आपको सामान का ज़्यादा आइडिया ना हो तब मेरे पास से ले सकते हैं। मैं चिटकी लिख के नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा केवल, आप उसको लिख के बना सकते हैं। तो चिटकी बनाकर आप एक सामान बाबा के पास से संकल्प करके उठा लें, और यदि आपने पहले सामान की प्रैक्टिस की है तो उस सामान को ऐड कर दें। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं शिव शक्ति हूं, लेकिन आपका सामान उसमें निकल लिया पूर्वज, तो मैं शिव शक्ति पूर्वज आत्मा हूं। तो सामान की चिटकी उठानी है। उठाने के बाद कॉपी लेकर पहले लिखना है पूर्वज आत्माओं के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। पूर्वज आत्मा के कौन कौन से कर्तव्य, उस सामान को सब तरफ से चिंतन करें। पूर्वज आत्मा की विशेषता क्या होगी, पूर्वज आत्मा के कर्तव्य कौन कौन से होंगे, पूर्वज आत्मा के गुण कौन कौन से होंगे। यदि आपको लगती है मेरी बुद्धि नहीं चलेगी इतनी, तो आप बढ़िया यूट्यूब खोलिए, उसमें बोलिए पूर्वज आत्माओं के कर्तव्य बीके क्लासेस, ऐसा बोल दो, आपको 7-8 तो क्लास आएगा उसमें, ठीक है। और सुनो और नोट कर लो। क्लास को कैसे सुनना है, क्लास की तरह। मैंने क्लास लगाया और मैं नहाने चला गया, वो बेचारा चिल्ला रहा है, वो कुछ बता रहा है, ऐसे क्लास नहीं सुनते हैं। भले आप 15 मिनट क्लास सुनो, अगर टाइम नहीं है 15 मिनट सुनो, कॉपी पेन लेके नोट करो। आपका टाइम हो गया कहीं जाना है, आप क्लास बंद करिए, कॉपी बंद करिए, निकल जाइए, फिर 15 मिनट की क्लास बाद में सुनिएगा। 2 दिन का वक्त था आपके पास। तो उस सामान से रिलेटेड मुझे क्या करना है, क्लासेस भी सुननी है, उस पर चिंतन भी करना है, उसकी विशेषता भी अध्ययन करना है, और उसके अनुसार योग अभ्यास करने हैं। मैं पूर्वज हूं, इस सामान में स्थित होने के लिए कुछ अभ्यास, जो सामान आपका है आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जिनको क्रिएट नहीं होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि इस सामान का कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। हर सामान के साथ एक स्वरूप चाहिए, ठीक है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, इस सामान में मैं विष्णु चतुर्भुज के स्वरूप को लेता था, ठीक है। मास्टर सर्वशक्तिमान को मतलब कि मैं 6 पैक बॉडी लेकर चलूं, ठीक है, ये स्वरूप नहीं चलता। उसमें क्या रहेगा, विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की तरह है, उसके पूरी पावर है। तो हर सामान के साथ एक स्वरूप लेके चलें, तो आपको योग अभ्यास करने में मदद करेगा। और बाबा को बताएं, बाबा इस सामान की सिद्धि मुझे कराएं। बाबा कैसे कैसे सामान की सिद्धि कराता है, उसके लिए 3-4 योग अभ्यास अभी बताता हूं इसी वक्त। बाबा सामने बैठे हैं, बाबा हमारे सदगुरु के रूप में बैठे हैं। कैसे बैठे बाबा, सदगुरु के रूप में। मेरे सामने एक हवन कुंड है, क्या है, हवन कुंड। अब बाबा मुझे हवन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हवन। उसमें मुझे क्या करना है, विकारों की आहुति देनी है, स्वभाव संस्कारों की आहुति नहीं। विकार ऐसे नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे तो आप मुक्त हो चुके हो। अब कौन से संस्कार हैं, चुगली, ठीक है, यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, अब पेट ठीक लग रहा है। ऐसे जब 8-10 लोग बताते हैं तब डाइजेशन सिस्टम काम करता है, तब अच्छा लगता है। खतरनाक संस्कार है आपके लिए भी और ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी। कितनी सारी ब्राह्मण आत्माएं इन चीजों में उलझकर अपनी शक्तियां नष्ट करती हैं। बैठकर इसको बाबा का आहुति डालो, बाबा मेरे अंदर से ये संस्कार समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। करो आवाहन, करो हवन, करो उसके ऊपर, बाबा को डालो। और जो भी चीजें हैं, जो बुराई हैं, जो चीजें आलस्य है, सुस्ती, अलबेलापन, ये मुझे सोच सोच के धीरे धीरे, जैसे आपने ये संस्कार डाल दिया तो ऐसे नहीं, स्वाहा। पंडित जी लोग क्या करते हैं, मन में मंत्र बोलते हैं, एक सब स्वयं था बस, कौन सा, स्वाहा। वैसे बाबा कुछ बोल रहे हैं, आपको स्वयं दे रहे हैं, आप केवल क्या कर रहे हो, स्वाहा। अंदर नहीं जा रहा है कुछ चीज। जैसे आपने एक निवाला डाला हवन में, कौन सा, कि मैं चुगली नहीं करूंगा। अब अपनी बुद्धि में इस संकल्प को ले जाओ, मैंने आज संगम युग के समय 11:31 पर बाबा के कमरे में बैठकर सदगुरु के सामने क्या किया है, इस संस्कार को आहुति दी है, और सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। बाबा ऐसे मुरली चलाते हैं, यदि मैंने भगवान को देकर वापस लिया तो मैं जिसमें डाल रहा हूं वो हवन कुंड है, उससे निकालने के लिए मेरे हाथ जरूर जलेंगे, ठीक है।
तो मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यदि मैं दी हुई चीज वापस निकाली तो? सोचो जरा पहले, फिर अगला डालना। ऐसे होगी सामान की सिद्धि, ऐसे। तो बाबा के साथ बैठ के हवन करो, सामान की सिद्धि होगी। दूसरा, सुबह जब आप योग कर लें अपना, जो आपको योग अभ्यास करना है अमृत वेले, कंप्लीट कर लीजिए। करने के बाद 5 मिनट जो आपका सामान है उससे रिलेटेड गीत चलाइए। जैसे आपका सामान है मास्टर सरस्वती, आपने स्वरूप लिया विष्णु, तो गीत चलाओ कान में ईयरफोन लगा के। कौन सा गीत बज रहे हैं? ओम जय जगदीश हरे गीत बज रहे हैं। मैं विष्णु, मास्टर सर्वशक्तिवान। कॉन्शियस मिलाना है। मैं विष्णु चतुर्भुज, मास्टर सर्वशक्तिवान। रिपीट करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, धीरे से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्टेप बाय, धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं। इसमें जपना नहीं है, फील करना है। तो गीत लगाकर उस स्वरूप में उस समान की प्रैक्टिस करें, इससे वो चीजें सिद्ध होती हैं। और भी हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। तो उसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे वो है स्मृति दिवस। मुझे इन 2 दिनों में सोमान लेना है, सोमान पे चिंतन करना है, सोमान पे अध्ययन करना है, और उस सोमान की ही योग अनुभूति करनी है 2 दिन तक। अब उससे आगे बढ़े। स्मृति दिवस के बाद आएगा मौन दिवस। क्या करना है मुझे? मौन दिवस। अच्छा सामान आपने ले लिया, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी से हाथापाई हो गई, किसी से चिल्ला चिल्ली हो गई, किसी ने कह दिया, ऐसे कमेंट कर दिया, बड़ा है योग करने वाले। ऐसे कभी योग नहीं करते, एकदम से दिखावा कर रहे हैं। देखे हैं बहुत योगी इनके जैसे, और लग गया दिल को बुरा। देखो ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा हो। और अंदाजे में दूसरा भी हो सकता है, आपके सामने ना बोला जाए, 2 लोग के बीच बोला जाए, ठीक है, तकलीफ हो सकती है। कई बार तो अनवांटेड तकलीफ हो जाती है। 2 लोग आपस में बैठे हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन्हें मोबाइल की कुछ बातें एक दूसरे को दिखाई और हंस लिया, और उस समय आपके एंट्री हुई और उन्होंने आपको देखा फिर हंस दिया। तो आपको लग रहा है जरूर ही मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल करके हंस रहे हैं। हे शिव बाबा, इन दुष्टों को सजा देना। ये मुझे देख के हंस रहे हैं, भगवान तुम्हारे ऊपर भी हंसेगा। इन बद्दुआओं की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपने शक्ति जमा की है अभी पिछले 6 दिन में, उन शक्तियों को रिजर्व करना है। देखो मेरा जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये स्थायी करने की बात चल रही है। जो पावर्स हैं वो स्थायी रूप से आपके अंदर रहे, इसलिए 2 दिन या 1 दिन जैसा आपको बने। मौन दिवस, मौन में जिनको पूरा रहते बनना है बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते बने उनके लिए विधि है सुबह अमृत वेले से लेके मुरली क्लास तक। हो सकता है ना, ट्राई कर सकते हैं। मुरली क्लास तक मौन रहे। शाम को भोजन आपने बना लिया, सब हो गया, 1 आध घंटे मौन रह जाए, ठीक है। दिनचर्या में वर्क में लेस टॉक, थोड़ा सा बातें कम से कम करें, जितने काम हो जाए उतना करें। अनावश्यक बातें करेंगे शक्तियां बाहर रहती हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। नो रिएक्ट, इसका ध्यान रखना। रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब किसी ने कहा वो चम्मच दो ना, चम्मच दोगे, वो थाली दो ना। अरे रिस्पॉन्स करना है कि मैं नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगी, मेरे को नहीं बन रहा, कुछ बोलना है, और सामने वाला को पूरा शांति खत्म हो जाता है। रिस्पॉन्स अलग है और रिएक्ट अलग है। रिएक्ट मतलब पलटवार। उसने कहा बड़ा आई योगी, हाँ, और आप बहुत बड़े योगी हो। मैं भी जानता हूं आप कितना योग करते हैं। ये रिएक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं है। क्या ये? पलटवार, रिएक्ट। रिएक्ट से बचना है, रिस्पॉन्स करने की छुट्टी रहती है मौन में। अब थोड़ा सा बता दो उन चीजों को लेकर के, ठीक है, आसानी से। इसके साथ जिनको पूरा मौन रहते बने वो मौन रहे, जो 4 घंटे रह सकते हैं 4 घंटे रहें, 2 घंटे तो रहना ही चाहिए। ये एकदम गरीबी हालत में बोल रहा हूं मैं, एकदम गरीबी हालत में। जो फुल डे रह सकते हैं वो फुल डे मौन धारण करें, आपकी शक्तियां रिजर्व होंगी।
जिनको मौन की प्रैक्टिस नहीं है उनको शुरू में मौन बंधन लगता है, लेकिन आप एक दिन मोबाइल बंद करके, ठीक है, मौन रह के देखो। आप मौन का मतलब आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, मैं टमाटर की चटनी खाने आऊंगा, बना के रखना, दिस इज आल्सो टॉक। ये मौन में नहीं होता, मौन में नहीं होता। उसने कुछ इंग्लिश में लिख के भेज दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, संकल्प चल रहे हैं, कि आप फोन लगा के पूछोगे नहीं, थोड़ा सा एक आध दिन तो किनारे करो ना। एक आध दिन पहले लोगों को बता दिया हो कि आज जो है मैं मोबाइल बंद रख रहा हूं, मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, इसलिए जिनको भी कोई काम हो वो कल कॉल करे, ऐसे मैसेज डाल के, ताकि घर वाले चिंता ना करें क्या होगा मेरे बेटे को, ऐसे एक मैसेज डाल के फिर मौन रह जाओ, ठीक है, मौन रहो। मौन दिवस, तो उसके बाद जो दिन होंगे मौन के, मौन की शक्ति आत्मा के अंदर शिव बाबा को समीप ले जाने की शक्ति क्रिएट करती है। जैसे जैसे आत्मा मौन में जाती है वैसे वैसे उसके अंदर शिव बाबा की समीपता की अनुभूति उसको होने लगती है। इसलिए मौन दिवस जरूरी है। इस मौन दिवस में आपको पूरी छुट्टी आप जो चाहे सो कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ के, ठीक है। मौन रहना, आप चाहे किताब का अध्ययन करिए, ठीक है, क्या करिए, किताब का अध्ययन करिए, चिंतन करिए, जो पिछले 3 दिन की शक्ति है उसको फिर से अभ्यास को रिपीट कर लीजिए एक एक बार, जो चाहे करें, लेकिन मुझे मौन रहना है। तो मौन दिवस है। मौन दिवस के बाद नेक्स्ट डे साकाश दिवस। क्या करना है? साकाश दिवस। इस दिन मुझे अमृत वेले से लेकर रात तक जिनके जिनके भी नाम याद रहे, मुझे पता है कि फलाना आत्मा समस्या में है, साकाश दो। व्यक्तिगत, बहुत टाइम आपके पास, आपको पता है फलाना व्यक्ति है, उसका बेटा बहुत शराब पीता है, घर वाले परेशान है, साकाश दो। आपको पता है फलाना व्यक्ति की नौकरी लगने वाला नहीं लग पा रहा है, योग्य है, एग्जाम दिला रहा है, मेहनत कर रहा है, गरीबी का संघर्ष कर रहा है, योग करो उसके लिए, योग करो उसके, बताना बस मत, इसका ध्यान रखना, ठीक है, बताना नहीं। किसी कोई बीमार है, जानकारी आपको है, साकाश दो। 2 दिन मुझे हर आत्मा को जो मेरे संपर्क में है, आपको पता है ये आत्मा हमारे साथ रहती है, लेकिन इसके अंदर ये संस्कार जो है विघ्न रूप है, आपके लिए भी, बाबा के लिए भी, बाबा के यज्ञ के लिए। तो क्या करना है? उसके उस संस्कार को मिटाने के लिए साकाश दो। 2 दिन मेरे पास साकाश के लिए है। आप बिल्कुल फील करोगे आप बहुत अमीर हो गए हो, आप बिल्कुल शिव बाबा की तरह पकड़ पकड़ के आत्माओं को साकाश दे रहे हो, और उससे उन आत्माओं की समस्याएं समाप्त हो रही है, उनकी दुआएं रिवर्स में आपके पास आएंगी। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, किसी स्वार्थ भाव से साकाश नहीं देना, ठीक है। मैं साकाश दूं कि आत्मा मेरी सहयोगी बन जाए और 2 लाख रुपए नगद मेरे अकाउंट में डाल दे। ऐसे घटिया संकल्प से साकाश काम नहीं करते, ठीक है। साकाश किसी नुकसान के भाव से नहीं दिया सकता, क्योंकि नई गाड़ी लिया है इसने, इसका टायर पंचर हो जाए, इंजन काम करना बंद कर दे, बहुत उचकता है, इसके भी साकाश काम नहीं करता। निस्वार्थ भाव से आप जो साकाश दे रहे हैं वो रिटर्न होकर आपको मिलना ही है, और दूसरा साकाश देने के बाद उसको बताना नहीं है। उसकी तबीयत खराब था, ठीक हो गया, आपको उसने कुछ बोल दिया, उसने बोले हाँ मैं जब साकाश दिया तब तो जिंदा बचा है, और तो इतना उड़ रहा है, आप उड़ाने के लिए साकाश दिए थे, बताओ मत उससे, बताना है। तो उसके बाद के 2 दिन में क्या करना है? साकाश देने, याद रहेंगे सबको, लिस्ट बना रहे हो आप सभी, साकाश दिवस। उसके बाद आगे स्तंभ दिवस। क्या करना है मुझे? स्तंभ दिवस, जो अभ्यास मैंने आपको अभी कराया, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ, ये मधुबन से निकलकर कहां आ रहे हैं? मुझ में समा रहे हैं। प्रैक्टिस करो, जैसे समाएंगे तो समाने के बाद उसी स्तंभ में मैं शांति स्तंभ हुआ, मुझसे शांति चारों ओर फैल रही है, मैं चैतन्य शांति स्तंभ। इसके अलावा दादियों के स्तंभ का भी आह्वान कर लो, प्रकाश स्तंभ, ठीक है, अव्यक्त स्तंभ, ठीक है, शक्ति स्तंभ, ये सब जो बने हैं मधुबन में। नए बच्चों को नहीं पता वो देख लेना वीडियो इसके, मैं दिखा दूंगा आपको।
तो ये सब आवाहन करो, ये सारे स्तंभ मुझ में आके समा रहे, बहुत शक्ति आएगी। लेकिन ये चीजें अनुभूति को प्रायोरिटी देते हुए किए जाए। पूरा दिन आपने बिता दिया, फिर आपको लगा दोपहर का समय बीत चुका, फिर याद आया ये प्रैक्टिस करनी है, तो बोला टेंशन मत लो बाबा, मैं आपके कमरे में जाऊंगा और फटाफट फटाफट सारे स्तंभ से मैं भर लूंगा। ऐसे अभ्यास नहीं होते, ठीक है। ये केवल प्रैक्टिस होगी, अनुभूति कुछ नहीं होगी। रुकते हुए एक एक स्तंभ को फील करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, अनुभूति करते हुए अभ्यास करना है धीरे धीरे। तो एक टाइम में एक, फिर दूसरा, तीसरा, दिन भर का समय का 2 दिन का टाइम है आपके पास, अलग अलग स्तंभ का आवाहन करें, स्वयं में भरें। ये आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी आत्मा यदि आपको कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, कोई तंत्र मंत्र के द्वारा, कोई कुछ लोग शत्रु बन रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है। एक एक स्तंभ में बहुत शक्ति है। अगर अभ्यास बता रहा हूं आपको, आप जो योग अभ्यास कर रहे हैं वो अगर 2% भी सही होगा, 2% भी, तो भी बहुत शक्ति आ जाएगी। और 100% होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारे लिए बहुत खुशी होगी इसके लिए। तो ये हमको अभ्यास करना है, स्तंभ दिवस, और बाबा से सारे स्तंभ का आवाहन करके स्वयं में भर लेना है। उसके पश्चात आगे हम बढ़ेंगे, समर्पण दिवस। कौन सा दिवस? समर्पण दिवस। समर्पण दिवस में मुझे साधना करनी है निमित्त भाव की। मेरे अंदर निमित्त भाव आ जाए। कराने वाला बाबा करा रहा है और मैं आत्मा माध्यम बनकर कर रही हूं। कल शाम को योग कमेंट्री कराई गई थी, उस कमेंट्री को सुने जो नहीं सुने। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस। मैं यहां नीचे वतन में, थोड़ा मैंने उसको लंबा कराया था, आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मैं यहां नीचे वतन में, परमधाम में बाबा, पहले स्वयं के आत्म स्वरूप को ध्यान से देखें, फिर परमधाम में बैठे हुए बाबा को बहुत ध्यान से देखें। उसके पश्चात अनुभव करें बाबा से चारों ओर किरणें निकल रही हैं। एक किरण ऊपर से नीचे आई, आकाश तत्व को, अंतरिक्ष को पार करते हुए मुझ में आकर कनेक्ट हो गई। मैं आत्मा, मेरी बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में है। बाबा मुझे अपने कंट्रोल में चला रहे हैं। मुझे आत्मा की डोर बाबा के हाथ में है। ये प्रैक्टिस, ये निमित्त भाव। समर्पण भाव में मुझे अपनी सेवा, अपना शरीर, अपना संकल्प, सब कुछ बाबा को अर्पण करना होता है। बहुत कॉन्शियस के साथ बैठकर संकल्प करें, बाबा आज से मैं अपने मन को समर्पित करता हूं। अब थोड़ा रुक जाओ। मन समर्पित, ये मन मैंने शिव बाबा को दे दिया। अब इस मन में मुझे कोई भी गंदे ख्याल चलाने का अधिकार नहीं है, नहीं है। मन को समर्पित किया, बुद्धि को समर्पित किया। ऐसे एक एक अंग को, ये आंखें आपकी, ये हाथ आपके, ये पैर आपके, शरीर आपका, संकल्प आपका, श्वास आपका, धीरे धीरे 2 दिन मेरे पास है। अनुभूति के साथ मुझे बाबा को ये समर्पित करते चलना है। समर्पण दिवस अगर आपका सही गया, इससे पहले की प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल सही चल रही है सीक्वेंस में, तो समर्पण दिवस के दिन ही आपको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कुछ सिद्धियां समर्पण के बाद मिलती ही हैं। आपको हो सकता है सिद्धि मिल जाए कि आप जिस एग्जाम में परीक्षा दिलाओ, सफलता आपको मिल जाए। हो सकता है आपको सिद्धि मिल जाए कि आपकी जिस योग्यता को आप धारण करना चाहोगे, आपके में तुरंत आ जाएगी। आपको सिद्धि धन की मिल सकती है, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे अनेक सिद्धियां समर्पण भाव के बाद मिलती है। क्योंकि जब मैं समर्पित होता हूं, तो मैं जिसके लिए समर्पित होता हूं वो मेरे लिए जिम्मेदार हो जाता है, जवाबदार हो जाता है। क्योंकि मैं समर्पित हूं शिव बाबा के लिए, तो बाबा जिम्मेदार है मेरे लिए। अब मुझे जिस चीज की जरूरत है वो पूरा करना उनका कर्तव्य है। तो समर्पण भाव, निमित्त भाव, समर्पण दिवस के लिए मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप दादियों को फिर से आह्वान कर लें और दादियों से निमित्त भाव के गुण, योग्यता स्वयं में धारण करें।
जैसे दादी निसंकल्प थी, निमित्त भाव से चलती थी, ऐसे ही मैं चलूंगी। ऐसी शक्तियां बाबा मुझे दादियों के माध्यम से भर रहे हैं। ऐसे निमित्त भाव की मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये समर्पण दिवस है। सीधा सीधा ज्ञान है ना, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, बोर हो सकते हैं, लेकिन सुने ध्यान से, काम आएगा आपके लिए। समर्पण दिवस के बाद है अगला ब्रह्मा बाप दिवस, ब्रह्मा बाबा दिवस। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, ये कर्म करते हुए प्रैक्टिस होगी। आप सुबह अपने दोनों बाहें खोलकर बाबा का आह्वान करना, तो बाबा को बोलना, बाबा एक ही निवेदन है, आप पूरा टाइम मेरे साथ रहें, आज का अमृत बेला मुझे यही चाहिए बस। क्या करना है? आप मेरे साथ रहें। अब ये कर्म करते प्रैक्टिस करना कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कई आत्माओं को अनुभूति होगी कि आपके साथ में कोई शक्ति है, कोई शक्ति है। कितने ब्राह्मण आत्माओं के अनुभव रहे हैं कि बाबा ने उनको एंड टाइम पर बचा लिया। समर्पण भाव, इन दोनों की प्रैक्टिस एक साथ आती है, साथ में जो है। कई आत्माएं समस्याओं में फंसी और उनको सेफ हो गया। नक्सलाइट एरिया में एक बस जा रही थी, बस में लगभग 25-26 लोग बैठे थे। नक्सलाइट बीच में रोके बस को, सबको उतारे खींच खींच के, लाइन से खड़े किया, लाइन से खड़े कर दिया सबको, बच्चों तक को गोली मार दी। एक ब्रह्मा कुमारी बहन 19 साल की उस बस में बची। अब लाइन से गोली मारी जा रही, सीन से कुछ और, आप उसकी जगह में हो, बच्चे तक रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको भी शूट कर दिया वहीं। अब बारी थी बहन की। बहन ने प्रैक्टिस किया, क्या बाबा अब तो बस में आ गई ना आपके पास, ठीक है भाई, वाजिब सी बात है, बच्चों को नहीं छोड़ा तो मुझे कहां छोड़ेगा। और कपड़ा उन्होंने ऐसे बांधा हुआ था, ये एक्सपीरियंस उन्होंने मधुबन में सुनाया। कपड़ा ऐसे बांधा हुआ था, मेरी आंखें खुली थी और मैं बाबा के साथ कंबाइंड थे, क्योंकि प्राण तो निकल गए निश्चित है, ठीक है। मेरी दृष्टि उसकी आंखों में पड़ी और उस भाई ने मुझे छोड़ा, बाइक में बैठा और चलते बना। सेफ, सेफ। किसने बचाया? बाबा ने। बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प में कंबाइन हो गए ना सीधे बाबा के साथ। आज बाबा बोल रहे थे आपको, तो ये प्रैक्टिस मुझे करनी, ये प्रैक्टिस आपको लाइफ टाइम काम आएगी। एक बहन प्रश्न समझा रही है, जो समझ रहे हैं वो तांत्रिक है, साधारण नहीं है, तांत्रिक। और वो कन्या को नहीं पता कि ये भयानक आत्मा है, वो समझा रही प्रश्नी, आप एक आत्मा है, ये शरीर है, मन बुद्धि संस्कार। अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है। मंत्र का जो सिद्धि क्या है कि इसकी जितनी भी ताकत है मुझ में आ जाए। ये मंत्र पढ़ रहा है, इधर बहन जी, इधर वो बाबा जी, और उनके बीच में बड़े बाबा जी आ गए। ये केवल तांत्रिक को दिख रहा है, बहन जी को नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा बाबा बीच में आ गए। अब बाबा ने कहा, सावधान, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, तुम्हें शक्तियां चाहिए, मधुबन आ जाओ, मधुबन आ जाओ। आगे और कहानी पहले इतना ही जानो आप। बीच में आ गया बाबा, प्रैक्टिस थी, बाबा मेरे साथ है। ये प्रैक्टिस बहुत काम आएगा आपको। अगर ये सिद्धि, देखो आपने बुद्धि के दिव्य बनाए हैं इससे पहले, अगर ये बुद्धि में बैठ गई आपकी, ये प्रैक्टिस आपको बैठ गई, तो जनवरी मास से आपका 2023 टॉप लेवल में जाएगा। नुकसान नहीं होगा, बेस्ट होगा आपका। इसलिए पहले की प्रैक्टिस कराई गई आपको दिव्य बनाने की। ये साधना अच्छी है और बैठनी चाहिए आत्मा के अंदर। तो मुझे 2 दिन इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और याद करके प्रैक्टिस करो। चाहे तो फोटो लगा लो, स्लोगन लिख लो, हाथ में लिख लो बाबा का नाम, मेहंदी ले आओ, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 2 दिन तो रहता ही कम से कम, लिख लो यहाँ पे, बाबा मेरे साथ है, ऐसे, ठीक है, लिखो। और अच्छे से 2 दिन खास कर्म करते, खास कर्म करते इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने उस दिन नहीं किया तो वरदानी टाइम निकल जाएगा। इसे 2 दिन मुझे अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बाबा मेरे साथ है। यह है ब्रह्मा बाबा दिवस। उसके बाद है संपूर्णता का दिवस, अंतिम संपूर्णता का दिवस।
संपूर्णता के दिवस में आपको अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करना है। क्या करना है? अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करें कि बाबा नीचे आते हैं। बाबा के साथ में एक फरिश्ता स्वरूप है। वो कौन है? मेरा संपूर्ण स्वरूप। उसमें अनंत शक्तियां हैं। वो मेरी तरह साधारण नहीं दिखता, बिल्कुल प्रकाश में। जैसे ब्रह्मा बाबा, ठीक वैसा मेरा संपूर्ण स्वरूप है। अपने संपूर्ण स्वरूप को स्वयं में समा जाओ। बाबा ने उस स्वरूप को मुझ में स्थापित कर दिया। अब मैं संपूर्ण बन गई। ऐसे संपूर्णता का आवाहन करें। मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म रंग से नीचे आके मुझ में समा रहा है। बाबा से निकल रहा है एक फरिश्ता, वो फरिश्ता मुझ में आके समा रहा है। मेरे संपूर्ण स्वरूप है। अब मेरे संपूर्ण स्वरूप से हजारों फरिश्ते निकल रहे हैं जो चारों ओर जाकर सेवाएं कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग अभ्यास संपूर्ण स्वरूप के मुझे उसके बाद के दिन करने हैं। तो टॉपिक अगर मैं लेके चलूं तो लगभग ये कितना हो गया आपके? 9 हो गए। ठीक है। इसमें मौन को आप चाहो तो एक दिन का कर सकते हो। एक दिन का आपको बचा के रखना है एक्स्ट्रा। मैं हालांकि इसमें लगभग 10 ले लिया था, एक को एक्स्ट्रा लेकर के। तो मौन को अगर एक दिन कर दोगे तो आपके एक दिन बच जाएंगे उसमें। तो 18 जनवरी का दिन होगा लास्ट डे। इसमें आपको जो अनुभव हो वो करना है। आपने इतने दिन की प्रैक्टिस की है तो उस दिन सबका एक नहीं होगा, सबका अलग अलग टाइप का होगा। तो जैसा आपको फोर्स मन से आएगा वैसी प्रैक्टिस आपको 18 जनवरी के दिन करनी है। वो दिन मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। तो इस पे अगर इस तरह से मैं 18 दिन साधना करता हूं तो मेरा पूरा 2023 सुधर सकता है। तो 18 दिन लगा के 2023 बना लेना। घाटे का सौदा नहीं हुआ, फायदे का सौदा हुआ। इस प्रकार से मेरा जो ईयर है वो न्यू ईयर होगा, उसके बिना नहीं होगा। अटेंशन रहेगा? अटेंशन रहेगा? तो ये 18 जनवरी के अव्यक्त मास के कुछ पुरुषार्थ हैं। ओम शांति।